हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। सभी का वेलकम है, सभी को खुश आमदीद है, सबका स्वागत है। प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे साथी इस बात को लेकर परेशान हैं और बहुत सारे साथियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या जिनके पास हमारे ज़ाती नंबरात हैं, उन सब का ये कहना है कि सर एक बार हमें एक ये बताने की कोशिश करें कि कट ऑफ कितना रह सकता है और क्या हम सेफ हैं, हमारा इतना स्कोर है। तो बहुत सारे साथियों ने, अब मैं एक परफेक्ट एकदम आंकड़ा तो नहीं बता सकता कि इतने लोगों ने हमें मैसेज किया है, लेकिन बहुत सारे साथी जिन्होंने हमें अपने अपने नंबरात भेजे हैं, उसी को हमने आधार बना के एक अपना एक आइडिया हम आपके साथ एक अंदाजा शेयर करना चाहते हैं कि क्या हमारा आंकड़ा है। ये कोई सरकारी आंकड़े नहीं है और ना ही किसी एजेंसी के कोई रिसर्च है ना भाई, ऐसा नहीं है। मगर हम चूंकि तलबा से जुड़े हुए भी हैं और तलबा भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं सब को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि सवाल नामा जो है आपका क्वेश्चन पेपर वो 150 क्वेश्चंस पर आधारित था। ठीक है, 150 आपके सवालात हैं, ठीक है, और 300 नंबरात पर आपका ये मुश्तमिल है। समझ में आ रही है? इसमें से आपके 120 जो है, अच्छा चलो इसको छोड़ो, 300 नंबरात पर यह आधारित है। आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, उर्दू में 120 शीटें थी। अब यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 15 गुना तलबा मेंस के लिए लेने हैं गवर्नमेंट को, आयोग को कम से कम 15 गुना लेकर मेंस में बैठाने हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अटेंडेंस जो रही है तलबा की, वो तक यानी एग्जाम में जो अटेंडेंस रही है वो 50 लगभग 55 पॉइंट कुछ रही है, तो हम उसको 60% मान लेते हैं। 60% जो है तलबा उपस्थित रहे हैं, हाजिर हुए हैं, अपेयर हुए हैं एग्जाम में। ओके, अब यहां से एक बात और, 15% या 15 गुना लेने हैं, समझ में आ रही है? लेकिन अब इस बात को लेकर परेशान है कि भाई कितने नंबर हो कि हम सेफ हों, समझ में आ रही है? तो मैंने एक आंकड़ा लिया है, उस आंकड़े को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो पुरुष की अगर बात करें, मेल कैटेगरी की हम बात करें, तो लगभग 71 से 70, कम ज्यादा हो सकता है भाई। देखो, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रही है? तो 71 से 73 क्वेश्चंस जो हैं होने चाहिए। महिला के लिए अगर जनरल कैटेगरी से है तो 70 से 72 होने चाहिए, 70 से 72 होने चाहिए। अच्छा, ये जो है ना 300 नंबरात में से अब हमको फाइंड आउट करना है, समझ में आ रही है? तो 300 नंबरात या 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन, या तो पुरुष कैटेगरी में अगर हम देखें 71 क्वेश्चन सही होने चाहिए, या 142 यानी 142 आपके मार्क्स होने चाहिए, कम से 142 से लेकर लगभग 146 ये होने चाहिए, ये 46 नंबरात होने चाहिए। ऐसे ही अगर महिला की हम बात करें तो 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 70 से लेकर 72, यानी यहां 140 से लेकर 142 नहीं 144 ये होना चाहिए, करेक्ट। अगर हम बात करें ओबीसी की तो लगभग 60, चूंकि आमतौर पर अगर आप देखोगे तलबा में भी यही बात हो रही है कि 60 तो कम से कम होने चाहिए, 60 सवालात तो कम से कम होने चाहिए, यानी 120 नंबरात आपके होने चाहिए, नेगेटिव वगैरह सब हटाकर। लेकिन हमने इससे ज्यादा ही माना है, इससे ज्यादा ही मान के चल रहे हैं। आप 65 से लेकर, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इसको भी गलत मानते हो ना, 65 से लेकर
70 तो आपका ऑलमोस्ट होना ही चाहिए, यानी इतने क्वेश्चंस तो आपके होने चाहिए। तो ये तो भाई सेफ जोन आपका ऐसी सूरत में तो रहेगा। तो मैंने फिर भी इससे ज्यादा ही माना है, 79 से लेकर 72 क्वेश्चंस, यानी अगर मैं नंबरात की मैं बात करूं तो 132 से लेकर, नहीं 136 से लेकर 144, 136 से लेकर 144, ये ओबीसी मेल कैटेगरी के लिए। महिला के लिए इससे कम है, फीमेल के लिए 136 से 140 में हम कह सकते हैं कि भाई सेफ हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एससी के चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ज्यादातर इसी में हैं, ज्यादातर ओबीसी में है, तो ओबीसी में थोड़ा टफ हो सकता है, हल्का फुल्का 1-2 नंबर ऊपर। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो लगभग आपको 130 नंबरात तो होना ही चाहिए, 130 नंबरात। यानी आप अगर इतना स्कोर करते हो, यानी 65 क्वेश्चंस अगर आपके सही होते हैं, तो आप जो है अपने आप को सेफ दायरे में रख सकते हैं। तो यह है हमारा एक आंकड़ा जो हमने आपको बता दिया है। तो ओबीसी के लिए हम इससे हटके भी थोड़ा और भी कम माने तो 65 से लेकर 70 तो आपके नंबर क्वेश्चन सही होने चाहिए, और यानी 140 नंबर आपके ऑलमोस्ट होने चाहिए, तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक आंकड़ा जो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक और खास और अहम सूचना, चूंकि अब हम प्री को पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्री एग्जाम दे चुके हैं, तो अब हम मेंस की तरफ जाएंगे। तो मेंस के लिए हमने उत्कर्ष क्लासेस की जानिब से हमने एक बैच लॉन्च किया है, एलटी ग्रेड मेंस। ठीक है, एलटी ग्रेड मेंस के नाम से शिक्षक 2.0 बैच का नाम है। बायोलॉजी और उर्दू से तैयारी करने वाले तलबा के लिए भी खास ऑफर है। बायोलॉजी से तैयारी करने वाले तलबा के लिए 1760 रुपए ऑफर प्राइस रखी हुई है, और इसके उर्दू के लिए 1440 ऑफर प्राइस रखी हुई है। ऐसी सूरत में जब आप इस कूपन कोड को यूज करें, अब अचानक कूपन कोड कहां से आ गया, देखिए उत्कर्ष क्लासेस की जानिब से उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी जो है 28 तारीख तक, 23 से 28 तक क्या चल रही है, सेल चल रही है। तो तिरंगा महोत्सव के नाम से, जिसमें 77% आपको ऑफ दिया जा रहा है, और प्लस 20% आपको UC20 कूपन कोड यूज करने के बाद आपको अलग से ये ऑफर दिया जा रहा है। ठीक, अभी मैं इसको और आगे बताऊंगा आपके लिए। तो अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो ये आपको 1440 में उर्दू का मिलेगा। इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, 150 प्लस इसमें लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 10 लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड MCQ मिलेंगे, और PDF, ये आपका जो एक तरह से ई नोट्स के फॉर्म में आपको ये मिलने वाले हैं। ये तो मिलेंगे ही, ये जो हम यहां बोर्ड से लिख के तो कराते हैं वो तो होंगे ही आपके पास। इस बार हम आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं, अलग से ये भी इसमें मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद टीजीटी बैच भी हम लॉन्च कर चुके हैं, गुरु बैच के नाम से। टीजीटी की तैयारी करने वाले तलबा के लिए भी हम इसको लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1280 का मिलेगा अभी ऑफर प्राइस में 28 तारीख तक। और यह बात आप अच्छे से जान लीजिए कि इस बार ऑफर एक्सटेंड किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक है, उर्दू की अगर हम बात करें तो 1600 में आपको ये मिलेगा इस कूपन कोड को यूज करने के बाद। अब ये कूपन कोड किस तरह यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलनी है, इसमें 500
500 से ज्यादा आपको क्लासेस मिलेंगी, 500 घंटे से ज्यादा, ठीक है। इसमें भी 10 लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर प्राइम कोर्स लेते हैं तो उसमें टीजीटी रिवीजन रिकॉर्डेड बैच आपको दिया जाएगा, अलग से पहले से जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी आपको दिया जाएगा। ये तो रहेगा ही, लाइव बैच ये भी दिया जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यू बैच आपको फ्री दिया जाएगा अगर आप प्राइम कोर्स की तरफ जाते हो। तो स्टैंडर्ड कोर्स लेते हो तो उसमें ये सुविधा आपको नहीं होंगी। अब आप में से आज मैं YouTube पर जो 11 बजे क्लास होती है उसमें मैं देख रहा था कि सर ये किस तरह हम सर्च नहीं कर पा रहे हैं, हम कोर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों से मेरा खास एक निवेदन है कि आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप पहुंचे। ये तो सभी कर लेते हैं भाई, उत्कर्ष लॉगिन करना है आपको, फिर इस तरह ये इंटरफेस आएगा। इसमें आपको टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, ओके। स्टेप 2 हो गया। 3 यहां यूपी एग्जाम आपको टिक करना है। यूपी में अगर आप एलटी ग्रेड लेना चाहते हैं तो एलटी ग्रेड, और टीजीटी अगर लेना चाहते हैं तो टीजीटी। फॉर एग्जांपल अगर आप एलटी ग्रेड लेते हैं तो ये यहां आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको ये यहां आप पहुंच जाओगे, ये वाला आपको दिखेगा ये इस तरह से। यहां आपको इसकी प्राइस दिख रही है 1800 रुपए। डायरेक्ट मत परचेज करना, जैसे बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो यहां आप 1800 ही आपको दिखेगा। आपको क्या करना है, बाय नाउ पे यानी जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहां पर पेमेंट मोड पर। तो यहां एक ये आपको दिखेगा, यहां आपने क्या करना है, एंटर कूपन कोड। आप अपना कूपन कोड यूज कीजिए UC20। कौन सा, UC20। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो यहां अप्लाई करके प्रोसीड करेंगे, आप आगे पहुंच जाएंगे। ये आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और आपका ये कोर्स आपको 1440 में मिलेगा। और आप फिर अगला बाकी पेमेंट करके आप वापस से अपने माई लाइब्रेरी में जाके जो आपने कोर्स परचेज किया है वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो मेरा मकसद था आप लोगों के इस सवाल के जवाब को लेकर कि कितना सर हम स्कोर जो हमने किया है, कितने स्कोर पर हम अपने आप को सेफ माने। तो ये आप ओबीसी अगर कैटेगरी से हैं तो आप लगभग 69 यानी यहां तक तो है 65 भी मैं देख रहा था बहुत सा। अच्छा ये आंकड़ा आप ये मत कहना कि भाई हमने अपनी तरफ से बना दिया, अपनी तरफ से बनाया है, बट जो तलबा का जो हमारे पास नंबरात जो आए हैं, जो मैसेजेस आए हैं, और कुछ हमारे जो और साथी टीचर्स जो पढ़ाते हैं या हमारे और जो ऐसे साथी जो पहले से वहां लगे हुए हैं, उनसे हमने अपना डिस्कस वगैरह करके हम तो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। बाकी देखो भाई, आखिरी फैसला तो आयोग का ही होगा, ठीक है। थैंक यू।